इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS Academy ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। सो सी यू देयर। मीनवाइल एंजॉय द डिस्कशन। बात आती है डबल डिसेंट की। ठीक है, सो डबल डिसेंट इट रेफर्स टू दी सोशो पोलिटिकल और द सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस, जिसके अंदर जो है वो आपके पास अलग अलग राइट्स होते हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं। मदर साइड से भी आती है और फादर साइड से भी आती है। ठीक है, तो इसके फीचर्स क्या हैं, डायरेक्टली उसके ऊपर आते हैं। ड्यूल हेरिटेज होता है, दोनों साइड से आता है। ठीक है, याको ऑफ नाइजीरिया के अंदर जो है ये देखा जाता है कि आपके पास मदर साइड से भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ राइट्स आते हैं और फादर साइड से भी आते हैं। ठीक है, देन उसके बाद इक्वल इंपॉर्टेंस रखा जाता है, मदर साइड का भी उतना और आपके पास फादर साइड का भी उतना, जैसे बेम्बाज के अंदर देखा जाता है। असल में होता क्या है कि जो जाम्बिया की ट्राइब्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा गरीबी है। ठीक है, तो जहाँ से जो प्रॉपर्टी स्टेटस जो भी मिल रहा है बेचारे ले लेते हैं और गुजारा करते हैं। ठीक है, तो जो बाहर एंथ्रोपोलॉजिस्ट जाते हैं या फिर जाते थे, ठीक है, रोमेंटिसाइज करने के लिए उस चीज़ को कि देखें रूल्स ये हैं वो हैं, तो उनको बाहर से जो है वो वैसी चीज़ें दिखाई देती थी। चल रहा उनका गुजारा ही होता था। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज की इतनी स्कारसिटी है। देन उसके बाद ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म रहा है एंथ्रोपोलॉजी का, क्लासिकल एंथ्रोपोलॉजी का, कि बेफालतू में जो है वो बेचारों की गरीबी को भी रोमेंटिसाइज कर दिया, उनकी स्ट्रगल्स को भी रोमेंटिसाइज कर दिया कि ये देखो कितने अच्छे हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है वो कम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स होते हैं इसके अंदर, क्योंकि दोनों के डिसेंट ग्रुप्स को जो है वो आप बिलोंग करते हो। ठीक है, जैसे अशांतीज़ के अंदर है, अशांतीज़ के अंदर जो इनहेरिटेंस है, प्रॉपर्टी का जो इनहेरिटेंस रहता है वो थोड़ा सा फादर साइड से भी आता है, और मामा जो है वो उस चीज़ को, जो भांजा है उसको जो है वो अच्छे तरीके से किस तरह से प्रॉपर्टी को मैनेज करना है वो सिखाते हैं। ठीक है, तो जो सोशल नेटवर्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट से अशांति ट्राइब के आप चीफ की गद्दी पे बैठना है, आपने, आप चीफ के बेटे हो, तो वो आपको गद्दी नहीं देगा, अपने भांजे को गद्दी देगा वो। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है वो जो सोशल नेटवर्क्स हैं दे आर वेरी कम्प्लेक्स। गद्दी क्यों देगा अपने भांजे को, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उसने भांजे को ट्रेन किया है। आपका जो बेटा है उसको उसका मामा ट्रेन करेगा। लेकिन जब इनहेरिटेंस की बात आएगी, जब वेल्थ की बात आएगी, गद्दी नहीं वेल्थ, जब वेल्थ की बात आएगी तो इनहेरिटेंस जो है वो कुछ बेटे को भी चला जाता है और कुछ भांजे के पास चला जाता है। ठीक है, भांजे के पास इसलिए जाता है क्योंकि वो अपनी माँ का बेटा है। ठीक है, तो माँ का नाम आ रहा है तो थोड़ी सी वेल्थ भी जो है वो उसके साथ जाएगी। तो इस तरह से जो प्रॉपर्टी का डिवीज़न है, प्रॉपर्टी का क्रिएशन है, और आपके पास जो सोशल नेटवर्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई अशांतीज़ को बहुत ही ज़्यादा वायलेंट ट्राइब माना गया है। इवन जब ब्रिटिशर्स आए थे तो ब्रिटिशर्स ने भी यही कहा कि सबसे ज़्यादा वायलेंट ट्राइब है ये।
प्रॉब्लम ये है कि कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है इनमें, और डिसेंट की वजह से कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। तो कल्चरल वेरिएशंस जो है वो इनमें बहुत ज़्यादा रहती है। तो जैसे याकोज के अंदर दिखाया है, इन द नाइजीरिया ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट फॉर्ड हैज़ डन द एक्सटेंसिव वर्क ऑन द याकोज। उन्होंने बेसिकली जो है बताया कि दोनों चीज़ें होती हैं, पेट्री लाइन से भी कुछ सामान आता है, मेट्री लाइन से भी आता है। प्रॉपर्टी एंड लैंड जो है वो पेट्री लाइन से आती है, और आपके पास जो है सोशल और स्पिरिचुअल आस्पेक्ट्स जो है, रिलीजियस आस्पेक्ट्स वगैरह जो है वो मेट्री लाइन डिटरमाइन करती है। ठीक है, तो इस तरह से रिलीजन की जो वैल्यूज़ हैं वो मेट्री से आएगी, प्रॉपर्टी लैंड पेट्री से आएगा। अब ये रूल बन गया है, वहाँ पे ये रूल जो है थोड़े से फ्लेक्सिबल रहते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बाई एंड डबल। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू एंजॉयड द डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है regarding what we have just discussed in the previous year question, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू।